हेलो फ्रेंड्स, आज जो है मराठों के उत्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे। शिवाजी और मराठों के उत्कर्ष। और शिवाजी है ना। मराठों के उत्कर्ष और शिवाजी के बारे में हम लोग जानेंगे आज। ओके, चलिए। तो शिवाजी का जन्म जो है, शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल यानी 6/4/1627 है ना। 6/4/1627 में शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में कहाँ हुआ था? तो शिवनेर में। शिवनेर में ये न है ना। शिवनेर में दुर्ग था, है ना। दुर्ग में हुआ था, जुनार के समीप है, ठीक है ना। शिवाजी के पिता का नाम जो है, शिवाजी के पिताजी का नाम क्या था? तो शाहजी भोसले। शाहजी भोसले शिवाजी के पिताजी का नाम था। और इनके माताजी का नाम क्या था? माता कौन थी इनकी? तो माताजी का नाम था जीजाबाई। जीजाबाई। इनके जो पिताजी थे, ये 2 शादी किए, है ना। तो इनकी मम्मी जो है इनको लेकर अलग रहने लगी थी, शिवाजी की माताजी जीजाबाई। और दूसरी पत्नी का नाम था शाहजी भोसले। दूसरी पत्नी का नाम था तुकाबाई। तुकाबाई माने शाहजी। ये जो तुकाबाई थी, ये कह सकते हैं कि शिवाजी के दूसरी माता थी, मतलब सौतेली माता कह सकते हैं। इनके पिताजी ने दूसरी शादी की थी। क्या नाम था? तुकाबाई मोहिते। मोहिते इनकी दूसरी माँ थी। इनके पिताजी ने 2 शादी किया था, है ना। तो अपनी माता जीजाबाई हो गई, शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी थी। शिवाजी के जो दादाजी थे, है ना, दादाजी कौन थे? तो कुंडदेव। कुंडदेव दादाजी का नाम था कुंडदेव। ये इनके गुरु भी थे। कुंडदेव क्या थे? गुरु भी थे इनके, शिवाजी के। और आध्यात्मिक गुरु जो थे शिवाजी के, आध्यात्मिक गुरु कौन थे? यानी पढ़ाई लिखाई के कही बात करें, आध्यात्मिक गुरु कौन थे? आध्यात्मिक गुरु तो हो गए। आध्यात्मिक गुरु थे रामदास। रामदास एक गुरु तो कुंडदेव हो गए, उनके दादाजी भी थे, गुरु भी थे, ठीक है। और शिवाजी का विवाह जो है, शिवाजी का विवाह किसके साथ हुआ? तो शिवाजी का विवाह ये आपको साईबाई इनका नाम थोड़ा लंबा है। निम्बलकर। साईबाई निम्बलकर के से कब हुआ? तो 1640 में इनका विवाह हो गया, ठीक है ना। साईबाई निम्बालकर से इनका विवाह 1640 में हो गया था। शिवाजी को जो है पूना के जागीर प्राप्त हुआ था। और स्वयं जो है बीजापुर में नौकरी करते थे। कहाँ पर? तो बीजापुर में नौकरी करते थे,
है ना, अपने सैन्य अभियान के तहत सबसे पहले अपने सैन्य अभियान के तहत 1644 में प्रथम बार सर्वप्रथम किसका था, बीजापुर, सोचा में बीजापुर पर इन्होंने अधिकार कर लिया। कहाँ, ये प है बीजापुर। अपने सैन्य जो मतलब अभियान के तहत, है ना, 1644 में बीजापुर पर सर्वप्रथम, है ना, बीजापुर के तोरण जो नाम था, तोरण नामक पहाड़ी जो था, है ना, पहाड़ी, उस पर इन्होंने अधिकार कर लिया। किला था, फोर्ट था, तो उस पर अधिकार दिया, तोरण। उसके बाद फिर जो ये शिवाजी हैं, उन्होंने 1656 में क्या किया, इन्होंने रायगढ़ को, 1656 ईस्वी में रायगढ़ को, है ना, रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। कथी बनाई, तो राजधानी बना ली इनको। है ना, रायगढ़ को अपनी राजधानी बना ली। और बीजापुर के सुल्तान जो था अफजल खां, बीजापुर के सुल्तान कौन था, तो अफजल खां, है ना, बीजापुर के सुल्तान जो है अफजल खां, अफजल खां को सितंबर, है ना, 1665 में भेजा गया था पराजित करने के लिए, मारने के लिए या अरेस्ट करने के लिए। लेकिन उससे पहले ही, है ना, इनको पता चल गया था। और जो अफजल खां की जो है वो बहुत तलवारबाज था, सैयद बंदा के साथ शिवाजी को मिलने आया था। अफजल खां के गले मिलने के बहाने जो है शिवाजी को मारने के प्रयास करते, लेकिन इससे पहले ही शिवाजी सतर्क थे और अपने कटार से जो है 1600 मतलब इतने में क्या किया, तो उनकी हत्या कर दी। यानी अफजल खां को उन्होंने उससे पहले ही मार दिया। ठीक है, इसको भेजा कौन था, तो इसको जो है बीजापुर के मतलब की तरफ से भेजा गया था, किसको है ना, कि इनको मार दिया जाए। उससे पहले पता चल गया था शिवाजी को, तो इन्होंने मार दिया था। ये तो हो गया। तो शिवाजी का जन्म कब हुआ था बता ही दिया आप लोगों को, सिवनेर किले में हुआ था। और शिवाजी आरंभिक जीवन जो है माँ जीजाबाई और कोंडदेव के व्यक्तित्व का प्रभाव रहा। जीजाबाई और शाहजी भोसले शिवाजी के पिता जो है परित्यक्ता पत्नी थे, इनको छोड़ दिया था शाहजी भोसले ने इनकी मम्मी को, जीजाबाई जी को। और तुकोबाई मोहते से जो है अन्य स्त्री से विवाह कर लिए थे वो। और जीजाबाई अपने पुत्र शिवाजी को लेकर अपने पति से अलग रहने लगी, और शायद इसलिए उनमें धार्मिकता की भावना जो है, स्वाभिमान की भावना अधिक थी। किन में, तो शिवाजी में। ठीक है, और शिवाजी का व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव किसका, दादाजी थे, दादाजी प्रभाव किसका, दादाजी, इनके दादाजी का प्रभाव था कोंडदेव। इनके दादा कौन थे, तो कोंडदेव, है ना। और दूसरे गुरु कौन थे, तो रामदास। इन दोनों का प्रभाव था, है ना। और उनके उपदेश से शिवाजी में राष्ट्र भावना के स्वाभिमान का विकास हुआ। और तुक्कोबाई मोहिते से विवाह के बावजूद भी शाहजी ने जीजाबाई एवं शिवाजी का ख्याल रखा। और 1637 में शाहजी और शिवाजी की पत्नी जीजाबाई जो है शिवाजी की पत्नी जीजाबाई और पूना की राजधानी की देखभाल का उत्तराधिकार जो है दादा कोंडदेव को सौंप कर कर्नाटक चले गए थे। और 12 वर्ष की अवस्था में जो है शिवाजी को अपने पिता से पूना की जगह, मतलब जब 12 वर्ष के थे शिवाजी, जब 12 वर्ष के थे, कितने वर्ष के थे, 12 वर्ष, 12 ईयर, है ना, 12 वर्ष के थे, तो किसकी जागीर प्राप्त हुई इनको, तो इनको जागीर प्राप्त हुई पूना की, है ना, पूना की जागीर इनको प्राप्त हो गई। और इसी समय
1640 में इनका विवाह हो गया था, है ना, साईबाई नीलंबर से। और शिवाजी का उत्कर्ष, अब हम बात करें शिवाजी का उत्कर्ष, शिवाजी का अगर उत्कर्ष की बात करें, उत्कर्ष की हम बात करें तो शिवाजी महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, यानी एम्बिशियस, क्षेत्र विस्तार करना चाहते थे। और लेकिन दादा जो कोंडदेव थे उनकी महत्वाकांक्षा पर बहुत तरह अंकुश ला कर कंट्रोल करके रखे थे। लेकिन दादाजी की मृत्यु कब हो गई इनकी? तो शिवाजी के दादाजी की मृत्यु हो गया वो, है ना, 1647 में मृत्यु हो गई इनकी। मृत्यु के बाद फिर शिवाजी का क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम शुरू हुआ। शिवाजी ने मवाल प्रदेश, कौन प्रदेश? तो पहले तो मवाली सैनिकों की जो है सेना में भर्ती किया, इन्होंने इकट्ठा किया। फिर 1643 में 43 में सबसे पहले शिवाजी ने बीजापुर से जो है सिंहनगढ़ को जीता। और सिंहनगढ़, कौन गढ़? तो सिंहनगढ़, यह है सिंहन और गढ़, इसको जीता, सिंहनगढ़ को जीता, ऐसे स है ना। उसके बाद 1646 में इन्होंने जो है तोरण उसके बाद 47 में जो है कुंडाना और चांकन जो है 1654 में पुरंदर, उसको भी जीता। उसके बाद गुनार का किला, फिर 1657 में कोंकण क्षेत्र जानते ही हैं। कोंकण क्षेत्र जो है, जैसे इंडिया का मैप पर बनेंगे तो ये महाराष्ट्र गोवा वाला क्षेत्र जो है ये कोंकण क्षेत्र बोलते हैं, ये वाला, है ना। ऐसे तो फिर गुजरात आएगा आगे में, कोंकण क्षेत्र होता है, इस पर इन्होंने कंट्रोल किया शिवाजी ने, ठीक है ना, इसको भी जीत लिया। फिर भिवंडी मावली पर भी अधिकार किया। और 1656 में उस जाम्बली के सरदार चंद्रमौर्य को पराजित करके जो है उसे मार डाला, और जाम्बली पर विजय प्राप्त महत्वपूर्ण थी। और शिवाजी की प्रतिष्ठा इस समय काफ़ी बढ़ गई थी, और बहुत दूर दूर से लोग आकर उनकी सेना में भर्ती होने लगे। और फिर अप्रैल में जो है, अप्रैल में, है ना, अप्रैल 1666 में जो है शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। अब यदुनाथ सरकार, क्या नाम है? यदुनाथ सरकार इतिहासकार है। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि शिवाजी में मध्यकालीन समय में सर्वाधिक रचनात्मक प्रतिभावान व्यक्ति था, यानी काफ़ी इनका बड़ाई किया है इनके वीरता का, प्रतिभा का। और मुगलों और मराठों का संबंध जो था, अगर बात करें हम मुगलों और मराठों, है ना, मुगलों एवं मराठों के संबंध की बात हम करें तो इस संबंध की शुरुआत जो शिवाजी काल से हुई थी। और 1657 ईस्वी में मुगल और बीजापुर संघर्ष शुरू हुआ, और बीजापुर द्वारा सहायता मांगने पर शिवाजी ने भी मुगल क्षेत्रों पर हमला कर दिया था। और जब मुगल बीजापुर के बीच संधि हुई तो औरंगजेब ने बीजापुर में यह पेशकश की कि अगर शिवाजी को अपनी सेना में रखता है तो उसे मुगल से सीमा से दूर कर्नाटक सीमा में रखे। और जब औरंगजेब उत्तराधिकार के लिए, माने नॉर्थ में जब औरंगजेब उत्तराधिकार के लड़ाई में जब फंस गया तो शिवाजी ने कहा कि दक्षिण में अपनी स्थिति मजबूत करनी चाहिए। और उसने जो कहा बीजापुर क्षेत्र पर हमला शुरू कर दिया उन्होंने, और कोंकण के समुद्र के बीच जो है क्षेत्र का जीतना प्रारंभ कर दिया उन्होंने। और 1659 में जो है शिवाजी ने बीजापुर के राज्य में विश्वसनीय सरदार अफजल खां को शिवाजी के में भेजा था मारने के लिए, लेकिन उनको तो मार दिया गया, बता चुके पहले ही, ठीक है ना। और कहाँ पर? तो प्रतापगढ़ का जंगल था जहाँ पर अफजल खान को मारना चाह रहा था। कहाँ पर? वार्ता के लिए कहाँ बुलाया था, याद रखिएगा उनको। प्रतापगढ़ एक जंगल था, वहाँ पर मिलने के लिए बुलाया कि वहीं पे मार देंगे, है ना। प्रतापगढ़ के जंगल था चुना। और शिवाजी के दूत कौन था? तो गोपीनाथ, है ना। गोपीनाथ को दूत बनाकर अफजल खां के पास भेजा।
और अफजल खां प्रसिद्ध जो है तलवारबाज सैयद बंदा के साथ शिवाजी से मिलने आया था। अफजल खान में गले लगाने यानी आलिंगन करने के से मारने का जो है वो चाहता कि उनको मार दे। ठीक है। अगर हम बात करें तो औरंगजेब जो है शिवाजी के विरुद्ध कदम उठाने का निर्णय लिया उसके बाद, और 1960 में दक्कन क्षेत्र मुगल 1660 में 1660 में जो है दक्कन क्षेत्र में, कौन क्षेत्र, दक्कन है ना, दक्कन क्षेत्र के मुगल सूबेदार जो थे अपना मामा जो है उसको शाहिस्ता खां भेजा, और शाहिस्ता खां ने शिवाजी को कोंकण पर बहुत सारा क्षेत्र जीत लिया। लेकिन फिर जो है 1663 ईस्वी में है ना, वह जब रात में पुणे में आराम कर रहा था, उसी समय शिवाजी ने उसके कैंप पर हमला किया और शाहिस्ता खां मुश्किल से जान बचाकर भागा। और शाहिस्ता खां की इसका बदनामी हुई और क्रुद्ध होकर औरंगजेब ने शाहिस्ता खां के जो है तबादला बंगाल में कर दिया। और विजय से उत्साहित होकर जो है शिवाजी ने शिवाजी फिर क्या किए, तो उन्होंने 1664 में किसको लूटा, शिवाजी ने मतलब सूरत को लूटा। किसको, तो सूरत को लूटा। और इसमें जो है इनको 1 करोड़ प्राप्त हुए, करोड़ प्राप्त हुए धन इनको, 1 करोड़। और इसको सूरत की प्रथम लूट कहा गया इतिहास की बात करें तो। और अंग्रेज की कोठी का अध्यक्ष तो उसमें जॉर्ज आइस्कन था। जिस समय शिवाजी ने लूटा है ना, उस समय अंग्रेज के जो कोठी थे उसका जो है अध्यक्ष कौन था, तो सर जॉर्ज अस्का, देखिए लिख देते हैं, अक्साइड था, ड है ना, अक्साइड था। और फिर 1662 में ठीक है, छोड़ देते हैं उसको। और पुरंदर की संधि, अब हम बात करें अगर पुरंदर की संधि, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। औरंगजेब ने 1665 में जो है शिवाजी को दमन के राजा जय सिंह को भेजा। किसको, 1665 में किसको भेजा दमन करने, ख़त्म करने के लिए, तो राजा जय सिंह को, राजा जय सिंह को भेजा। ठीक है। और जय सिंह अपने समय का योग्य सेनापति थे, कूटनीतिज्ञ भी थे। और जय सिंह जो थे वो बहुत सारे भाषा जानते थे, जैसे कि तुर्की भी जानते थे, ठीक है, फारसी भी जानते थे, उर्दू भी जानते थे और राजस्थानी भी जानते थे। सारे भाषा जानकार थे, है ना। कौन, तो राजा जय सिंह। और शाहजहाँ के शासनकाल में उसने जब मुगल साम्राज्य के प्रत्येक भाग में युद्ध किया था उन्होंने, और राजा जय सिंह को सभी सैनिक अधिकार दिए गए थे ताकि बाद के लिए उसे मुगल गवर्नर पर निर्भर रहना नहीं पड़े। और मिर्जा जय सिंह ने पुरंदर किले को घेर लिया और रीवा सिंह को शिवाजी को समर्पण करना पड़ा, है ना। तो ये जय सिंह ने क्या किया, तो जय सिंह के जो है पुरंदर के किले को, किसको, तो पुरंदर के किले को घेर लिया, है ना। किला को घेर लिया तो मजबूर होकर जो है शिवाजी को जो है संधि करना पड़ा, समर्पण करना पड़ा। और 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई, पुरंदर की संधि हो गई 22 जून, है ना, संधि हो गई इसमें। और इटालियन यात्री जो मनुची वहाँ उपस्थित था, जब संधि हुआ तो इटालियन यात्री कौन था, मनुची, क्या नाम था उसका, मनुची, है ना। मनुची वहाँ पर कहाँ का था, इटालियन यात्री था, इटालियन यात्री था, ठीक है, ये मौजूद था।
जब मुगल सेना की सहायता शिवाजी बालाघाट क्षेत्र पर अभियान किया तो उस समय अभियान में सफलता नहीं मिली और जय सिंह ने शिवाजी को इस बात की राजी कर लिया कि वो आगरा में औरंगजेब से मिलकर अधिक सहायता पाने की कोशिश करे। और शिवाजी अपने पुत्र संभाजी सहित, है ना, शिवाजी जो है अपने पुत्र संभाजी, उनके पुत्र का नाम क्या है, संभाजी, इतलावे सा, संभाजी सहित 1666 में 4000 मराठा सैनिकों को लेकर आगरा कहाँ गए, तो आगरा, है ना, आगरा में औरंगजेब से मिलकर अधिक सहायता पाने की कोशिश करे। कौन कहा था? तो शिवाजी को जय सिंह ने कहा था, राजा जय सिंह ने। और शिवाजी आगरा दरबार पहुंचे तो उन्हें 5000 मनसबदारों की श्रेणी में बैठा दिया गया। इस बात पर शिवाजी क्रुद्ध हो गए कि अपने गढ़ पर प्रतिक्रिया जताई। फिर शिवाजी को गिरफ्तार कर लिया गया। कहाँ? तो आगरा में गिरफ्तार कर लिया गया। शिवाजी जय सिंह के पुत्र राम सिंह की देखभाल में जयपुर, अब इनको कैद जब कर लिया गया, जब मिलने गए थे, है ना, तो कहाँ पर रखा गया इनको? तो जय सिंह के पुत्र, है ना, राम सिंह के देखभाल में कहाँ रखा गया था? जयपुर भवन में। शिवाजी का कहाँ रखा गया? जयपुर भवन में रखा गया। ठीक है। और इनको नज़रबंद कर दिया गया, नज़रबंद कर दिया गया। यहाँ पर एक गलती लिखा गया, नज़रबंद, है ना, नज़रबंद कर लिया गया। ठीक है। और इसके बाद शिवाजी थे वे जो है 1668 में अपने शिवाजी चतुर्दश अपने सौतेले भाई, है ना, अपने सौतेले भाई जो थे, उनके सौतेले भाई उनका नाम था होरोजी हर्ज को अपना सोने का कड़ा पहना कर अपने बिस्तर पर लिटा दिया। अपने पुत्र संभाजी के मिठाई के टोकरे में बैठकर भागने के लिए में सफल हो गए, है ना। और फिर जो है मिठाई के टोकरे में मतलब बैठकर वहाँ से भाग गए। उसके बाद जो है 1668 में शिवाजी ने दक्षिण के सूबेदार मुअज्जम आध्यम से औरंगजेब के सामने सध्यम किसके? तो दक्षिण के सूबेदार का नाम क्या था? तो मुअज्जम के माध्यम से समझौता करना चाहा, है ना। औरंगजेब का संधि का प्रस्ताव रखा और उसे स्वीकार कर लिया। और संधि के अनुरूप औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि सम्मानित किया और बीजापुर गोलकुंडा से चौथ वसूलने का अधिकार भी प्रदान कर दिया, है ना। चौथ क्या? तो चौथ एक कर था, टैक्स। गोलकुंडा से कहाँ? तो बीजापुर गोलकुंडा से। और शिवाजी के पुत्र जो संभाजी को बराड़ में एक मनसब और जगीर प्रदान किए। पुनः शिवाजी जो है धन प्राप्ति के उद्देश्य से फिर जो है शिवाजी ने जो है 1670 में किसको? सूरत को दूसरा बार लूटा, सूरत को दूसरी बार लूटा। पहले बार 64 में, अब इसमें लूटा। और इसमें कितना? तो 66 लाख जो है इनको रुपये प्राप्त हुआ। इतिहास में सूरत की दूसरी लूट कहा गया। और बाद में फिर जो है मराठों का झगड़ा जो है 1672 में बीजापुर से हो गया, बीजापुर से झगड़ा हो गया। और जब मराठों ने पन्हाला पर जो है आक्रमण कर दिया था। ठीक है। और फिर अब हम बात करें अगर, तो शिवाजी जो है शिवाजी का जो टैक्स था उपज का, शिवाजी जो टैक्स लेते थे वो उपज का कितना था? तो 33% जो बढ़कर बाद में 40% हो गया, है ना। कुल उपज का 33% भाग था राजस्व, फिर जो बढ़कर 40% हो गया।
और दो तरह के टैक्स लेते थे शिवाजी। एक तो चौथ था, चौथ पहले बता दिए हैं, चौथ। और दूसरा क्या था? सरदेश मुखी। चौथ और सरदेश मुखी, ठीक है ना। दो टैक्स था ये दो। चौथ जो था, ये अगर हम बात करें, चौथ चौथ जो है किसी क्षेत्र को बर्बाद नहीं करने के लिए बदले में दी जाती थी, रकम को कहा गया। और सरदेश मुखी जो था, सरदेश मुखी क्या था? तो सरदेश मुखी और बात करें तो सरदेश मुखी जो है इसके हक का दावा करके शिवाजी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देशमुख प्रस्तुत करना चाहते थे, यही था, ठीक है ना। शिवाजी का कर व्यवस्था क्या था? मलिक अंबर पर आधारित था। शिवाजी का जो कर व्यवस्था था किस पर आधारित था? तो मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित था। शिवाजी ने रस्सी की माप, रस्सी की जो है द्वारा माप यानी मापने की, मेजरमेंट करने की जो है शुरुआत किया, है ना। और फिर काठी और मानक छड़ी का भी प्रयोग किया। उसके आधार पर क्या किया? तो काठी और मानक जो है छड़ी का प्रयोग शुरू किया, ठीक है। और शिवाजी के जो उत्तराधिकारी हुए वो संभाजी था। कौन? तो संभाजी उनके उत्तराधिकारी हुए। या हिंदी संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि जो है कलश को अपना सलाहकार, किसको? कलश को जो है अपना सलाहकार नियुक्त किया। फिर संभाजी के बाद जो है 1689 में राजा राम मोहन को नए जो छत्रपति के रूप में राजाभिषेक कराया गया। अच्छा, इनके शिवाजी के जो अधिकारी थे, जैसे हवलदार जो था वो क्या था? किले की आंतरिक व्यवस्था की देखरेख करता था, किले की आंतरिक देखभाल की व्यवस्था करता था। सरे नौबत एक उत्तराधिकारी है, सरे नौबत क्या था? तो ये जो सरे नौबत था किले की सेना का नेतृत्व करता था, लीड करता था। उसके बाद है सौनीस किले की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिकल सिस्टम, पत्र व्यवहार और भंडार की देखभाल करता था, ठीक है। और सुमंत जो था, ये सुमंत क्या था? तो सुमंत विदेश मंत्री था, ये विदेश मंत्री था सुमंत, ठीक है। सुमंत विदेश मंत्री था। और अगर दूसरा हम बात करें तो अमात्य ये क्या था? ये राजस्व मंत्री था, राजस्व मंत्री। आय व्यय यानी खर्चा वर्चा का जो है, खर्च कैसे वो कहाँ से व्यय का लेखा जोखा करता था ये। पेशवा जो था, ये प्रधानमंत्री था, यानी प्राइम मिनिस्टर की तरह था, अर्थव्यवस्था की देखभाल करता था, ठीक है ना। उसके बाद सरी ए नौबत, ये जो है सेनापति था, सैन्य प्रधान था ये। और चिटनिस जो था, ये राजकीय पत्रों का पढ़कर अपनी भाषा शैली में देखना था इसका काम। पंडित राव जो है, और बात करें पंडित राव,
पंडित राव, ये क्या था? तो पंडित राव धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करता था। ये किस दिन क्या होगा, चिट्ठी पत्र व्यवहार करता था, बता ही दिया आप लोगों को। अचकूट संधि कब कब कौन कौन हुआ था, हम बात कर लेते हैं। शिवाजी एम्बिशियस तो थे ही, एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी, ज़्यादा पाना चाहता हो उसको बोलते हैं। तो अगर हम बात करें संधि कौन कौन हुआ, कब कब हुआ, तो संघर्ष और संधि होने वाली प्रमुख संधियाँ कौन कौन थी? तो सूरत की संधि, सूरत की संधि कब हुआ? तो 1775 में एक हुआ। पुरंदर की संधि ये कब हुआ? ये 1776 में हुआ। अब है बड़गांव की संधि, बड़गांव की संधि कब हुआ? तो ये जो है ये 1779 में हुआ, 1779 में। उसके बाद हम देखेंगे सालाबाई की संधि, ये कितना बड़ा एग्जाम में आया है। सालाबाई की संधि ये कब हुआ? 1782 में हुआ, ठीक है ना। बसीन की संधि, बसीन की संधि कब हुई? तो 1802 में हुआ। संधि में तो समझौता, अलायंस जिसे बोलते हैं। दूसरा बात क्या है? तो देवगांव, देवगांव की संधि कब हुआ? है ना, देवगांव की संधि, ऐसे संधि इधर से भी होते हैं। संधि कब हुआ? तो 1803 में हुआ, देवगांव की संधि 1803 में हुआ। उसके बाद हम बात करें राजापुर घाट की संधि, कब हुई? तो ये जो है 1816 में हुई। राजापुर घाट की संधि 1816 में हुई। नागपुर की संधि ये कब हुआ? सॉरी, राजघाट की संधि जो है वो हुई थी, राजघाट की संधि कब हुई थी? राजघाट की संधि हुई थी 1804 में, ठीक है ना। और नागपुर की संधि हुई थी 1816 में। राजघाट की संधि कब हुई थी? 1804 में राजघाट की संधि। नागपुर की संधि जो हुई 1816 में हुई, ठीक है। अगर हम बात करें ग्वालियर की संधि, है ना, ग्वालियर की संधि ये कब हुई? 1817 में। और पूना का भी संधि 1817 में ही हुई, पूना की संधि, ठीक है। अब हम बात करें मंदसौर, मंदसौर की संधि कब हुई? तो ये हुई 1818 में, है ना, 1818 में हुई, ठीक है ना। और गलती हो गया तो देख लीजिए, 1818 में मंदसौर की संधि हुई। अच्छा, इसमें एक बात, बाजीराव प्रथम जो थे, बाजीराव प्रथम एक जब महिला से मस्तानी नामक, इस पर मूवी भी बन गई है, मस्तानी नामक महिला से जो है इनका संबंध था, इसके लिए चर्चित रहे, है ना। और इन बाजीराव प्रथम की मृत्यु जो है वो हो जाती है कब? 1740 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। पेशवा प्रधानमंत्री का था और शाहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्य का जो है वो हुआ था, ओके। तो ये रहा मराठा का जो है, बाद में मराठा का आपस में ही संघर्ष में जो है मामला ख़त्म हो गया था इन लोगों का।
मराठा के प्रमुख पेशवा कौन थे? तो बालाजी विश्वनाथ थे, बाजीराव प्रथम थे, बाजीराव फिर हुए, फिर माधवराव हुए, नारायण राव हुए, माधवराव नारायण, बाजीराव द्वितीय, ये सब लोग हुए मराठा साम्राज्य के जो है वो हुए थे। ठीक है ना। अब अच्छा बात करें तो इसमें पैदल सेना भी थे, है ना। गैर मराठा तत्व को मराठा सेना में शामिल किया गया था। इस और अष्टप्रधान शिवाजी के जो ये थे, शिवाजी के जो मंत्रिमंडल थे, है ना, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहते थे? तो अष्टप्रधान कहा जाता था इसके मंत्रिमंडल को। ठीक है ना, अष्टप्रधान। 3 महत्वपूर्ण सेना के जो थे वो 3 महत्वपूर्ण पद थे। सेना के 3 महत्वपूर्ण पद थे, मतलब महत्वपूर्ण भाग से विभक्त थे। एक तो पागा, एक थे पागा सेना। पागा सेना में नियमित घुड़सवार थे। घुड़सवार ये क्या थे? नियमित घुड़सवार थे। नियमित क्या थे? तो घुड़सवार, नियमित घुड़सवार थे पागा सेना। दूसरा कौन आएगा? तो दूसरा जो है सेना है वो है सिहलदार। यह है सिहलदार। चलिए हम फिर से लिख देते हैं। लहदार, सिलहदार, है ना, सिलहदार। तो ये जो थे ये अस्थायी घुड़सवार सेना था, अस्थायी। और फिर एक पैदल सेना था। 3 तरह के सेना थे, है ना। और इनका जो राज्याभिषेक हुआ था शिवाजी का, वो 5 जून 1974 में हुआ था, है ना। कहाँ? तो राजगढ़ के वाराणसी काशी के जो प्रसिद्ध विद्वान थे उनका राज्याभिषेक कौन किया था? तो उनका नाम था श्री गंगा भट्ट। गंगा भट्ट जो थे ये महाराष्ट्र के थे, लेकिन जाके वो काशी में बस गए थे। तो सम्मानित ब्राह्मण थे, मूल रूप से महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था जो कि लंबे समय तक वाराणसी में रह रहे थे। यही जो इनके राज्याभिषेक कब किया? राज्याभिषेक हुआ था कब? तो 5 जून 1674 को राज्याभिषेक हुआ था। कहाँ? तो राजगढ़। प्रसिद्ध विद्वान थे, इन्होंने कराया था इनका। बहादुर कौन? तो बीजापुर छिना फिर पुरंदर की संधि हुई 65 में। राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य संपन्न हुई थी ये। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है आपकी। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से।